वेलकम टू स्टेप लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए पंचायत ऑडिटर का जो आज पेपर हुआ है उसका जिसका कोड है 760 है, तो मैं आज उसकी आपके लिए आंसर की लेके आई हूँ। मेरे पास जो किसी स्टूडेंट ने क्या किया था कि ये जो उससे मैंने पेपर लिया था, तो ये मेरे पास डी सीरीज़ आई है। तो ये जो ऑलमोस्ट जो सीरीज़ है इनमें क्वेश्चन जो है सेम होते हैं, बट जो क्वेश्चन क्या किए गए होते हैं आगे पीछे शफल किए होते हैं। कि मतलब कि जैसे कि हिमाचल जीके का सेक्शन किसी एक पार्ट में आगे दे दिया और किसी में पीछे दे दिया, तो ऐसा होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, इसको चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें टोटल 170 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि हैं 85 मार्क्स के होंगे। और ये पेपर कितने का था? 2 घंटे का पेपर था। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो पहला ऑप्शन आता है, शिमला में अनाडेल में किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया के सम्मान में 22 रीगल नृत्य आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ए, 1839 को किया गया था। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर हिमालय पर्वतीय राज्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है? किसका मुख्यालय? हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल का मुख्यालय है। तो इसका राइट आंसर है ए, शिमला में। द ओनली राजा, वह ब्रिटिश से शत्रुता और असहिष्णुता रखने वाला एकमात्र राजा कौन था? तो वो राजा था बुशहर का शमशेर सिंह। क्या था? बुशहर का शमशेर सिंह था। इन्होंने क्या किया था कि 1857 में क्या किया था कि अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कि हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी कब बना था? तो हिमाचल प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी बना था वो बना था 1 नवंबर 1956 को। भी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 5, न्यू वुमेन पुलिस स्टेशन हैव बीन ओपन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नया महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है? तो इसमें डी जो राइट आंसर है। इन सभी में सोलन, चंबा और हमीरपुर तीनों में जो क्या किया गया है, महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख बैंक उत्तराधित्व किसके पास है? तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख बैंक का उत्तराधित्व जो है वो है पीएनबी के पास है। किसके पास है? पीएनबी के पास। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 7, हिमाचल प्रदेश में अदरक विकास स्टेशन की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 1। अभी जो है हिमाचल प्रदेश कंडक्टर का पेपर हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा अदरक कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है वो उसका प्रोडक्शन करती है? तो वो करती है सिरमौर। नेक्स्ट जो हमारे पास 8 जो आता है क्वेश्चन, शीप ब्रीडिंग फॉर्म इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर भेड़ प्रजनन फॉर्म है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है वो है ज्यूरी। ज्यूरी में क्या है? इसका भेड़ प्रजनन फॉर्म है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9, हिमाचल प्रदेश किस देश ने हिमाचल प्रदेश के वन पारिस्थितिक जलवायु शोधन परियोजना की बारह रूप से सहायता की है? तो वो जो 9th क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है सी, जर्मनी ने क्या किया है कि इसकी हिमाचल की सहायता की है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, हिमाचल प्रदेश में कुल कितने श्रम न्यायिक सह औद्योगिक अधिकरण स्थापित किए गए हैं? टोटल नंबर ऑफ द लेबर कोर्ट्स कम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स एस्टेब्लिश इन हिमाचल प्रदेश। तो वो कितने किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का है ए, 2 क्या किए गए हैं? औद्योगिक अधिकरण जो है स्थापित किए गए हैं। श्रम न्याय सह औद्योगिक अधिकरण जो है स्थापित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ए है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, 4 मेगावाट हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर 4 मेगावाट सौर परियोजना शुरू की गई है? तो वो शुरू करी गई है जाहू में, जो कहाँ पे है? हमीरपुर में है, यहाँ पे शुरू की गई है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12,
Himachal Pradesh Tourism Development Corporation has been established in year. हिमाचल प्रदेश जो टूरिज्म है, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1972। ए जो है इसका राइट आंसर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। 2000 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो वो है 82.80% जो है हिमाचल की साक्षरता दर है। ऑप्शन बी 13 का राइट है। क्वेश्चन नंबर 14। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हिमाचल प्रदेश सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिक संस्थान स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो है ए, जो है बद्दी में इसको खोला गया है, प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड प्रौद्योगिक संस्थान। अब हमारे पास आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड Recently Union Cabinet approved a temporary suspension of the MPLAD fund for how many years amid the coronavirus pandemic? तो इसको क्या किया है कि हाल में ही कोरोना महामारी के बीच केंद्रीय मंत्रालय ने कितने वर्ष के लिए MPLAD कोष को अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है? तो इसका आंसर है बी, 2 साल के लिए इसको क्या किया गया है? स्थगित किया गया है। नेक्स्ट जो आता है क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में कोविड-19 से संबंधित निजी क्षेत्रों, NGO और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से समन्वय बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित की गई समर्थ स्थिति के अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो कौन है? बी, अमिताभ कांत जी जो थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। जो है व्रॉक्स चिड़ियाघर, जहां विश्व में पहली बार कोविड-19 पॉजिटिव बाघ जो पाया गया था वो किस देश में है? क्या किया गया था कि एक जो बाघ था कोविड-19 से पॉजिटिव पाया गया था, ब्रॉक्स जो है चिड़ियाघर, तो वो कहाँ पे है? तो जो इसका 17 का राइट आंसर है वो कहाँ पे है? USA में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 18। अंडर द ऑपरेशन संजीवनी India has recently supplied essential medicines and food grains to which country? तो ऑपरेशन संजीवनी के अंतर्गत भारत ने हाल ही किस देश को आवश्यक दवाइयाँ और खानन की आपूर्ति की है? तो इसका जो डी का राइट आंसर है वो है मालदीव को की गई है। डी 18 का डी राइट आंसर है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय खेल कार्यक्रम के कोंग लियन और चेन शुभ कर प्रस्तुत किए गए हैं? तो इसका जो 19 का राइट आंसर है सी, एशियन गेम्स का ये जो है ये सिंबल हैं जो ये जिनके बारे में ये बताया गया है, ये जो नाम दिए गए हैं ये किसके लिए हैं? ये एशियन गेम्स के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 20। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पढ़ने में असक्षम बच्चों के लिए विशेष पुस्तकालय तैयार करने की घोषणा की है? जो बच्चे जो पढ़ नहीं सकते तो उनके लिए क्या किए गई हैं? पुस्तकालय बनाने की तैयारी की गई है। तो वो किसने की गई है? कौन सी जो है सरकार ने करी है? राज्य सरकार ने, वो है उत्तर प्रदेश। 20 का जो है ए आंसर वो है राइट है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। Which state recently adopted a new logo for the Legislative Assembly which consists of the orchids? फोसलेट क्या है ये? फोसलेट ऑर्चिड्स जो है इसमें बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश ने अपने जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके लिए न्यू सिंबल लिया है। तो बी इसका राइट आंसर है 21 का। 22 पे आते हैं। किस भारतीय शहर में हाल ही नेशनल ट्रूथ्स
कन्वेंशन, राष्ट्रीय व्यापारी नेशनल ट्रेडर कन्वेंशन, क्या है, नेशनल ट्रेडर कन्वेंशन आयोजित हुआ है? तो वो है क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो है ए। दिल्ली में क्या किया गया है, इसको आयोजित किया गया था, नेशनल ट्रेडर्स कन्वेंशन क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। अब हमारे पास आता है 23, डेनियल डे रोससी विश्व कप विजेता फुटबॉल जिसने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है वो किस देश के हैं? डेनियल डे रोससी। तो जो 23 है इसका राइट आंसर है इटली। वो कहाँ से हैं? इटली से हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जल जीवन हरियाली मिशन is recent flagship climate change initiative of which Indian state? ताजा फ्लैगशिप जलवायु परिवर्तन पहल जल जीवन हरियाली मिशन भारत के किस राज्य की पहल है? तो 24 का जो राइट आंसर है 24 का राइट आंसर है ए, बिहार इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का जो है राइट आंसर है वो कौन सा है? बी जो है इसका राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं 26 क्वेश्चन की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, इसका राइट आंसर है। गाइस ये जो है ये आंसर की है, आप जो है जब ऑफिशियल इसकी जो आंसर की आएगी उसको भी चेक कर लेना। तो आप ये जो है आप इससे मैच कर सकते हो, ये ऑलमोस्ट तो मतलब ठीक है। बट क्या होता है कि जैसे कि उसके पेपर में हुआ, जो कंडक्टर वाले पेपर में हुआ था, तो उसमें जो थे 2-3 जो क्वेश्चन थे जो गलत हो गए, और वो जो क्वेश्चन थे वो उन्होंने आंसर की में भी गलत दिए हुए थे। तो आप एक बार इसको मैच कर लेना आंसर की से, जो हम लोगों ने आपको ये आंसर की प्रोवाइड करवाई है। और गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी जो वीडियो है उसकी रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप जब हमारी वीडियो को लाइक करते हो और उसको शेयर करते हो और कमेंट करते हो तो हमें इससे क्या मिलती है? मोटिवेशन मिलती है कि हम लोग आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेके आए और जितनी जल्दी हो आपके लिए वीडियोस बनाएं, जिससे कि आप जो है हर टाइम अपडेट रहें, कि आपको पता चलता रहे कि अब क्या क्या हो रहा है। तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का, एज वुड इज रिलेटेड टू द ट्री एंड द सेम वे वुड इज रिलेटेड टू द बीच ऑफ द फॉलिंग। तो इसका जो वूल जो है किससे रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर है 27 का वो है बी, वो किससे है? शीप से। जिस तरह से लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ से मिलती है, उसी तरह हमें जो है ऊन कहाँ से मिलती है? भेड़ से मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये इसमें जो है क्या किया गया है कि ये द x इज डिनोटेड इज 7, p इज डिनोटेड बाय 9, z इज 6, m इज 5, l इज 3, d इज 2। देन द ये जो हमें सीरीज दी गई है तो इसका हमें कोड बताना है, इसका कोड क्या है? तो इस जो क्वेश्चन नंबर 128 है इसका जो राइट आंसर है ए, 932756 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 इसमें बोला गया है कि यदि पेपर को स्याही, स्याही को पेन, पेन को गुलाब, गुलाब को चट्टान, चट्टान को प्रेम और प्रेम को अंशु कहा जाए तो प्रेमिका और प्रेमी को पत्र लिखने के लिए किसका उपयोग होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। इन विच फॉलोइंग नंबर सीरीज हाउ मैनी सेवन्स आर देयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग बाय द 4 बट नॉट प्रोसीडेड बाय 8। तो इसका जो राइट आंसर है 30 का वो क्या है? बी, बी इसका जो है राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिटन इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर इन विच विल बी द मिडल डिजिट ऑफ द मिडल टर्म। तो इसका जो राइट आंसर है 31 का वो है 1, ए जो है इसका जो राइट आंसर है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की।
श्वेता और नेहा 55 जो लड़कियों की कक्षा के ऊपर क्रमशः 15वें और 20वें स्थान पर है, तो नीचे से उनका स्थान क्या है? तो 32 का राइट आंसर है डी। डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 की अब हम लोग बात करते हैं। किरण इज अ शॉर्टर देन प्रीति बट नॉट देन सुलेखा। सुनीता इज अ taller देन प्रभा हु इज शॉर्टर देन श्वेता हु इज द करेक्ट। किरण प्रीति से छोटी है किंतु सुलेखा से नहीं। सुनीता प्रभा से लंबी है जो श्वेता से छोटी है, तो सबसे छोटी कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो डी। इसमें क्या किया गया है? निर्धारित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें जो सीरीज है उसको कंप्लीट करना है, तो इसका राइट आंसर है वो है सी। 34 का राइट आंसर क्या है? सी। और गाइस ये जो 35 से लेके जो 54 हमारा हिंदी और इंग्लिश वाला जो सेक्शन बच गया है, ये हम लोग इसको पार्ट सेकंड में जो है लेके आएंगे, तो उसमें आप इसको देख सकते हो। हम लोग जो है पार्ट 1 में जब हम लोग वीडियो बनाएंगे तो पार्ट 1 का जो लिंक है हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उससे आप वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन 55, द सेंसस 2011 वाज विच सेंसस। तो जनगणना 2011 कौन सी जनगणना थी? तो जो 55 का राइट आंसर है वो है ए। जी क्या कौन सी थी? 15वीं जो थी जनगणना थी। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है 56, जनगण मन मूलतः किस भाषा में जो है लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर है सी। इसको किस में लिखा गया था? बंगाली में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 57, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, जो भारत का संविधान में भाग 3 है वो किससे संबंधित है? तो इसका जो 57 का राइट आंसर है वो है फंडामेंटल राइट से क्या है? ये संबंधित है। किससे? मौलिक अधिकार भी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, द भारत में किसके द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किए जाते हैं? मतलब कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो कौन अपॉइंट करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, क्योंकि इनको जो है प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। तो इसमें प्रेसिडेंट ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 59, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अधिनियम जो था कब लागू किया गया था? तो 59 का जो राइट आंसर है बी। 2005 में इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था। अब आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो 60 का जो राइट आंसर है वो है बीरप्पा मुल्लई, जो इसके थे अध्यक्ष थे। अब हमारे पास आता है 61, द मीनिंग ऑफ द सर्वोत्तम इन अ सर्वोत्तम मॉडल इज। सर्वोत्तम मॉडल में सर्वोत्तम का जो मतलब क्या है? 61 का जो राइट आंसर है वो है सर्विस ऑफ एक्सीलेंस। एक्सीलेंस, सर्विस एक्सीलेंस इसका क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया वाज सेटअप इन विच प्रेसिडेंसी टाउन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। मद्रास में क्या किया गया था कि प्रेसिडेंसी टाउन में भारत का प्रथम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? मद्रास में हुई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। SBEEP इज अ एक्रोनियम फॉर, ये किसकी जो है संक्षिप्त रूप है? SBEEP। तो 63 का जो राइट आंसर है वो है सिस्टेमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट जो हमारी इसका राइट आंसर 63 का ए। 64 का जो है कुशात्री योजना में कौन सी योजना शामिल की गई है? कुशात्री योजना इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स। क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर है वो डी। इसमें जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय धान्य कृषि मिशन, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रौद्योगिकी मिशन, जो तीनों हैं इसमें ऐड की गई है। इसका राइट आंसर है डी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 65,
साहित्य अकादमी कितने भाषाओं में पुस्तक प्रकाशित करती है? तो 65 का जो राइट आंसर है वो डी 24 लैंग्वेजेस में इसको क्या करती है? प्रकाशित करती है। 66 जो है वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स की गणना के सुधार के लिए आधार वर्ष कौन सा माना गया है? तो 66 का आंसर है वो है 2011 और 12 को माना गया है। सी इसका आंसर है। 67 में क्या पूछा गया है? भारत में किस स्थान पर चर्म निर्यात परिषद स्थित है? द काउंसिल फॉर अ लेदर एक्सपोर्ट इज लोकेटेड इन प्लेस ऑफ द इंडिया। 67 का जो राइट आंसर है डी जो है इसका राइट आंसर है वो कहाँ पे है? चेन्नई में ये लोकेटेड है। अब आता है हमारे पास 68 द स्टैम्प इकट्ठा करने का शौक को क्या कहते हैं? द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग द स्टैम्प उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? फिलेटली कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है बी 68 का बी। 69 में क्या बोलता है? किस वर्ष राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति शुरू की गई थी? द नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी वॉज लॉन्च इन विच ईयर? 69 का राइट आंसर है 2013 में जो है नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च की गई थी। अब आते क्वेश्चन नंबर 70। ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी इज लोकेटेड इन विच प्लेस इन इंडिया? भारत में किस स्थान पर ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी जो है? जो 17 का जो राइट आंसर है वो है सी चेन्नई और गया दोनों में क्या है? ऑफिसर जो ट्रेनिंग अकेडमी लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं हम लोग। इसके अकॉर्डिंग बड़े भारत जो है ठीक है नेशनल वाइड सब प्रोग्राम इन इंडिया अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम? तो ये जो है निम्नलिखित में किस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में पड़े भारत और बड़े भारत राष्ट्रीय व्यापी का उप कार्यक्रम है? तो ये है 71 का ए। सर्व शिक्षा अभियान के अंदर जो है बड़े भारत जो है ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका राइट आंसर है 71 का ए। क्वेश्चन नंबर 72 जो हमारे पास आता है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जलवायु स्टेशन शुरू किया गया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया द फर्स्ट हाइड्रो पावर स्टेशन इज कमीशन्ड? तो 72 का राइट आंसर है वो है शिव समुद्रम जो में ये क्या किया गया है वहाँ पे स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है 73 राष्ट्रीय जैव विविधता परिक्रमण प्राधिकरण है एक। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज वो क्या है? वो है स्टैट्यूटरी बॉडी है जो क्या है कि एक वैधानिक निकाय है। इसका जो 73 का जो राइट आंसर है वो क्या है? सी है। 74 जो हमारे पास आता है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है वो है बी 74 का बी। अब हमारे पास आता है 75 कंपनी लॉ बोर्ड इज एन। तो ये क्या है? कैसी जुडिशियल बॉडी है। इसका राइट आंसर है 75 का सी। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है 76 अंडर अ अंत्योदय अन्न योजना फूड ग्रेन्स इज प्रोवाइडेड टू द आइडेंटिफाइड बेनिफिशरीज। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्न अभिज्ञात लाभार्थियों को दिया जाता है। तो ये किस पे दिया जाता है? ये एट हाईली सब्सिडाइज्ड रेट्स पे, मतलब उच्च अनुदानित दर पर ये क्या किया जाता है? इसका राइट आंसर है सी 76 का सी। अब जो हमारे पास आता है 77 आशा स्टैंड फॉर। जो आशा है वो क्या है? क्या स्टैंड करती है? तो जो आशा का जो का फुल फॉर्म वो क्या है? वो है सी। 77 का जो राइट आंसर है वो है सी। अब आता है 78
भारत सरकार ने किस वर्ष तक हाउसिंग फॉर ऑल का कार्यक्रम का जो लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर है ए 2022 तक सबको हाउसिंग, सबके लिए आवास का जो है हाउसिंग फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। अब आता है 79 क्वेश्चन। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में कौन से सत्र के भारतीय शासकीय प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई की थी? तो 79 का जो राइट आंसर है वो है डी 69 जो था उसकी जो है अगुवाई की थी नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 80। विच कंट्री इज सपोर्टिंग द स्ट्रेंथ एफर्ट टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर इन चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? कौन सा देश चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में आधारभूत संरचना के सुधार के प्रयासों को सुदृढ़ करने का समर्थन किया है? तो इसका जो 80 का जो राइट आंसर है वो है सी, जापान ने इसका क्या करने की, हेल्प करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 81। उत्तर प्रदेश का जो न्यायिक की प्रधान बैठक कहाँ है? तो प्रिंसिपल सीट ऑफ द उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट विच इज अ प्लेस, तो इसकी जो सीट है वो कहाँ पे? इलाहाबाद। डी इसका राइट आंसर है। अब आता है 82। बाल श्रम अधिनियम के अनुसार किस आयु के बच्चे, किस आयु से कम बच्चों को जोखिम भरे व्यवसाय से नियोजन निषेध है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए जो है इसका राइट आंसर है 14 साल के बच्चे हैं जो वो है फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। ये जो है इसका जो है आर्टिकल में जो है बताया गया है। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 83। लोकप्रिय विविध भारतीय सेवा दिन में कितने घंटे मनोरंजन करती है? तो इसका राइट आंसर है वो है बी 15 घंटे वो क्या करती है? मनोरंजन करती है। 84 पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम वाज अर्लियर नोन एज, लोक वित्त प्रबंधन व्यवस्था पहले किस नाम से जानी जाती थी? तो जो है 84 का राइट आंसर है वो है सी, केंद्रीय योजना निगरानी व्यवस्था जो है इसके नाम से क्या की जाती थी, ये जानी जाती थी। सी इसका राइट आंसर है। 85 सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आदर्श ग्राम निम्नलिखित में किसके केंद्र के रूप में सेवा प्रदान करती है? तो इसका जो राइट आंसर है डी स्वास्थ्य, स्वच्छता और हरियाली तीनों में जो है जो आदर्श ग्राम है वो सेवा प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 86 पंचायती राज संस्थानों के मध्यवर्ती सोपान क्या है? इंटरमीडिएट टायर इन पंचायती राज सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन, तो इनके बीच जो मध्यवर्ती है वो क्या है? जिला परिषद। पहले क्या आती है? ग्राम पंचायत, फिर आता है जिला परिषद जो है आता है। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 87 सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये जो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है वो क्या है? तो वो एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। क्या है इसका? 87 का राइट आंसर है ए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। जवाहर नेहरू बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है 88 का बी, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट आता है केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता किस स्तर के अधिकारी करते हैं? तो इसका राइट आंसर है 89 का ए, भारत सरकार के प्रधान सचिव जो हैं इसकी जो है अध्यक्षता करते हैं। अब जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 91 विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन, किस राष्ट्रीय युवा विजेता के स्वैच्छिक युवा संगठन को निम्नलिखित में कितना नकद पुरस्कार दिया जाता है? तो 91 का जो राइट आंसर है वो है डी, जो है इसका 2 लाख जो है पुरस्कार दिया जाता है। 92 जो हमारे पास क्वेश्चन आता है टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, भारत में कितनी केंद्र शासित देश है?
जैसे कि आपको पता है पहले कितने थे, 7 थे, और अब कितने हैं, 9 जो है केंद्र शासित देश हैं भारत में। नेक्स्ट जो आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोएस्ट ऑर्डर इन विच प्रेसिडेंसी, मतलब कि इनमें से जो है सबसे जो निम्नतम स्थान है पर है, जो सबसे लोएस्ट जो पोजीशन पे है वो क्या है, 93rd का जो राइट आंसर है सी, मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है सबसे निम्न स्थान पर है। अब जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 94, भारत में किसे मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है? तो 94 का जो राइट आंसर है वो है जेपी नारायण को मरणोपरांत क्या दिया गया है, भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। फर्स्ट यूज अ हैंडमेड पोएट्री अपीयरेंस ड्यूरिंग द बीच एज, मतलब कि किस काल के दौरान हस्त निर्मित मृदु भांड का जो है सर्वप्रथम उपयोग किया गया था? तो वो है 95 का जो राइट आंसर है वो सी, नव प्रस्तर काल में। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है 96, वेदा इज डिवाइडेड इनटू द बीच ऑफ द फॉलोइंग, तो वेदा को जो डिवाइड किस में किया जाता है, वो किया जाता है संहिता में, क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। इसका राइट 96 का ए। 97, द कैपिटल ऑफ द सुसेन महाजनपद वाज अ प्लेस, जो है सुसेन महाजनपद की राजधानी किस स्थान पर थी? तो 97 का जो राइट आंसर है बी, वो कहाँ पे थी, मथुरा में थी। अब जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में किस राजसी संरक्षण में चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी, जो फोर्थ जो क्या हुई थी, मीटिंग हुई थी बुद्धिस्ट काउंसिल की, वो कहाँ किसने करवाई थी? तो वो हुई थी कनिष्क के जो अध्यक्षता थी उसमें हुई थी। किसने करवाई थी? कनिष्का ने, जो है इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 99, द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर, जो मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर था वो कौन था? मिनांडर। राइट आंसर है 99 का ए, जो है मिनांडर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100, अजंता चित्रकला किस काल से संबंधित है? तो ये जो है अजंता चित्रकला गुप्ता काल से संबंधित है, बी इसका राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। जजिया वाज अ टेक्स्ट बाय, जो जजिया था किस पर था, जो जजिया टेक्स्ट था वो किस पर था? वो नॉन मुस्लिम जो थे, बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 का बी राइट आंसर है। 102 की बात करते हैं, निम्नलिखित में किसके द्वारा दक्षिण में बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हसन गंगू के द्वारा क्या किया गया था कि बहमनी जो राज्य है उसकी स्थापना की गई थी। 103, कौन से भक्ति संत शिवाजी के समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर है ए, तुकाराम जो थे शिवाजी के समकालीन थे। अब हमारे पास आता है 104, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वो किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है बी, 1556 में जो हुई थी ये बैटल हुई थी। अब हम बात करते हैं 105 की, रियल नेम ऑफ शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी का रियल नेम क्या था? तो इसका राइट आंसर है डी, उनका जो रियल नेम था वो क्या था? फरीद था। अब हम बात करते हैं 106 की, निम्नलिखित में किसने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था? तो गुरुमुखी लिपि तो जो थी उसका आविष्कार गुरु अंगद देव जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, द यूनिवर्सिटी फाउंडेड इन निम्नलिखित में किस स्थान पर जो है 1916 में महिला जो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो वो थी पूना में जो थी इसकी जो स्थापना की गई थी। अब हम लोग बात करते हैं 108 की, अ गिफ्ट ऑफ द मोनोथेइस्ट्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो है ये बुक लिखी गई है राजा राममोहन के द्वारा, ये बुक लिखी गई है। अब हम बात करते हैं 109, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, इसका राइट आंसर क्या है? डी। अब हम लोग बात करते हैं 110 की, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो इसका राइट आंसर है ए, प्लूटो क्या है सूर्य से सबसे दूर है।
अब हम बात करते हैं 111 की, स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? तो स्लेट जो है कायातरित चट्टान है, इसका सी जो है राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं 112 की, सामान्यतः किस वायुमंडलीय स्तर में सभी प्रकार की मौसमी जो घटनाएं होती हैं? तो इसका राइट आंसर है ए, ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल में सभी जो मौसमी जो है घटनाएं होती हैं। इसका राइट आंसर है 112 का ए। अब हम बात करते हैं 113 की, टाइफून किस क्षेत्र में होता है? तो टाइफून जो होता है ये कहाँ होता है? चाइना सी में होता है। कहाँ पे होता है? चाइना सी। इसका जो राइट आंसर है 113 का वो क्या है? ए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, 114 की, डाउन्स घास भूमि किस देश की है? तो जो डाउन्स है वो किस ग्रासलैंड है वो किस कंट्री का है? तो 14 का जो राइट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं 115 की, द उच्च अक्षांश में निम्न अक्षांश की ओर बहने वाली समुद्र धाराओं को क्या कहते हैं? तो 15 का जो राइट आंसर है वो है शीत धाराएं, जिन्हें कोल्ड करंट्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 116, उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी कौन है? उत्तरी अमेरिका जो मूल निवासी कौन है वो है ए, किन्हें बोला जाता है? आदिवासियों को बोला जाता है। व्हेन देयर इज आदिवासी जातियों को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में किसका नाम जकार्ता है? किसके नाम को जो है जकार्ता बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर है बाटविया। ए को क्या बोला जाता है? जकार्ता बोला जाता है, जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 118, हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे है। ए इसका राइट आंसर है। अब लोग बात करते हैं 119, निम्नलिखित में कौन सी रेशा युक्त फसल है? तो रेशा युक्त जो फसल है वो कौन सी है? सन। इसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में भांग भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 120, कौन सा आद्विक खनिज है? इन दोनों में से कौन सा नॉन मेटालिक मिनरल है? 120 में ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि ए और सी, मैग्नीज और टिन दोनों ही क्या है? नॉन मेटालिक हैं। अगर ये जो क्वेश्चन है 120 गलत होता है, क्योंकि इसमें ये दोनों ही नॉन मेटालिक जो हैं खनिज हैं, तो इसका जो आपको है ग्रेस मार्क्स जो हैं सभी को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं 121 की, बहरौनी आवल रिफाइनरी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो 121 का राइट आंसर है बिहार। बिहार में है जो बहरौनी ऑयल रिफाइनरी जो है स्थित है। नेक्स्ट जो आता है 122, द हेडक्वार्टर ऑफ द साउथ वेस्टर्न रेलवे इज लोकेटेड इन विच स्टेट? दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है हुबली में, जो है डी इसका राइट आंसर है। अब लोग बात करते हैं 123, सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? सिंपलीफाइड बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो 123 का जो राइट आंसर है वो है उड़ीसा। उड़ीसा में जो है सिंपलीफाइड बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 124, किस वर्ष दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की सूची में डाला गया था, शामिल किया गया था? तो वो सी इसका राइट आंसर है। 2005 में इसको जो है यूनेस्को हेरिटेज की सूची में डाला गया था। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है 69 जो अमेंडमेंट हुई थी उसके तहत क्या किया गया है कि जो दिल्ली को क्या किया गया है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया घोषित किया गया है। अब हम बात करते हैं 126 की, विच इज द फॉलोइंग कैन समन द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? दोनों जो हाउस हैं उनकी जो सदनों की संयुक्त जो बैठक है वो कौन बुलाता है? तो इसका राइट आंसर है वो कौन बुलाता है? हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनको बुलाते हैं। 126 का राइट आंसर है ए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 127, कौन लोकसभा की अवधि समाप्त होने से पहले उसके विसर्जन की अनुशंसा कर देता है?
तो राइट आंसर है 127 का, वो है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या कर सकता है, क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं। प्रधानमंत्री की हेल्प से ही ये जो होता है। नेक्स्ट जो आता है, सदन में कौन सा सत्र सबसे छोटा होता है? विच सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज शॉर्टेस्ट? तो 128 का राइट आंसर है मानसून जो सेशन होता है वो सबसे छोटा सेशन होता है। कितने सेशन होते हैं पार्लियामेंट में? 3 सेशन होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है 129, संसद द्वारा अब तक कितने सर्वोच्च न्याय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाया गया है कि अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में जो है जजेस हैं उनमें से कितने जजेस को इम्पीचमेंट जो है प्रोसेस लगाया गया है? तो इसका जो 129 का राइट आंसर है वो है डी। अभी तक किसी भी जज पे क्या किया गया है? इम्पीचमेंट नहीं लगी है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है 130, द चीफ मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द फॉलोइंग। जो भारत के निम्नलिखित में जो है प्रसाद पाए तो जो है मुख्यमंत्री अपना पद धारण कर सकता है। इसमें यह बोला गया है कि जो ऑफिस है ड्यूरिंग किसके प्लेजर में जो है हमारा जो मुख्यमंत्री है वो अपना पद धारण करता है। तो इसका राइट आंसर है सी, गवर्नर, राज्यपाल की हेल्प से करते हैं। 131 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से राज्य विधानसभा में सबसे कम सीटें हैं? तो सबसे जो कम सीटें हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में वो किसकी हैं? सिक्किम की हैं, जो राइट आंसर है ए 131 का। 132 मुख्य चुनाव आयुक्त पर पद की अवधि कितनी है? द टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन। तो इसका राइट आंसर है सी, 5 साल की जो है इनका जो टेन्योर होता है। 133 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था ने प्राथमिक क्षेत्र में आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इन अ प्राइमरी सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी? कौन सा प्राइमरी सेक्टर में आता है? तो वो आता है हमारी वानिकी, फॉरेस्ट्री जो है इस प्राइमरी सेक्टर में जो है हमारे आती है। क्वेश्चन नंबर 134, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किस क्षेत्र में सार्वजनिक योजना लागत थी? जो फर्स्ट जो था विच सेक्टर इज हैड हाईएस्ट प्लान आउटले ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? तो वो कौन सा था? एग्रीकल्चर, ए जो है 134 का राइट आंसर है। 135 सिल्वर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द विच प्रोडक्शन? रजत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो जो है इसका राइट आंसर है डी जो है कपास से, अंडे से रिलेटेड जो है ये रजत क्रांति है। डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136, भारतीय स्टेट बैंक को पहले कहा जाता था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज प्रीवियसली कॉल्ड, जो इसको पहले क्या बोला जाता था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को? तो इसको बोला जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 137, विच ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? ग्रेट डिवाइड ईयर किसको बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, इसको बोला जाता है। अब आते हैं 138 क्वेश्चन, रेबिस कोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? रेबिस किससे होती है? रेबिस जो बीमारी है वो किससे होती है? तो इसका जो राइट आंसर है 138 का वो है सी, वायरस विषाणु से जो है ये होती है। क्विनाइन इज एक्सट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग? क्विनाइन निम्नलिखित में किससे क्विनीन निष्कासित की जाती है? तो वो राइट आंसर है 139 का धतूरा। क्वेश्चन नंबर 140, किस खाद्य फसल का सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन होता है? तो कौन सी खाद्य फसल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? वो है सोयाबीन। राइट आंसर इज 140 इज डी। 141, बेकरी में ब्रेड बनाने में यीस्ट का प्रयोग होता है, क्यों? बेकरी यूज यीस्ट इन ब्रेड मेकिंग बिकॉज इट, बेकरी में जो है यीस्ट क्यों यूज किया जाता है? सी इसका जो है राइट आंसर है, ब्रेड को नरम और स्पंज करने के लिए क्या किया जाता है? इसका यूज किया जाता है यीस्ट का। 142, पांडा किसके समान कुल का है? पांडा बिलोंग टू द सेम फैमिली एज दैट।
तो इसका जो 142 का राइट आंसर है वो है कंगारू। 142 का जो राइट आंसर है बियर। भालू जो फैमिली है सी, इसका 142 का सी जो है इसका राइट आंसर है। भालू जो है इसके कुल का है। अब बात करते हैं हम लोग 143 की, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिक जो है संजीवों की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है वो है सेल। 143 का ए जो है राइट आंसर है। 144 टीथ एंड बोन एक्वायर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फ्रॉम, दांत और हड्डियों को मजबूती और कठोरता किससे आती है? तो इसका जो राइट आंसर है ए, कैल्शियम से जो है कठोरता और मजबूती आती है दांतों में। क्वेश्चन नंबर 145 विच इन्वॉल्व इन एनिमल फूड, इनमें जो है जंतुओं की खुराक में क्या सम्मिलित है? तो उनकी खुराक में क्या सम्मिलित है? सेलुलोज, सी इसका जो राइट आंसर है 145 का। अब बात करते हैं 146, द मेन फंक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स इन द बॉडी, शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है। तो इसका राइट आंसर है सी, शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट डिजीज। 147 क्वेश्चन, द लार्जेस्ट आर्टरी इन अ ह्यूमन बॉडी, तो वो कौन सी है? एरोटा। 147 का राइट आंसर है ए। अब हम बात करते हैं 148 की, मानव शरीर में उत्सर्जन का महत्वपूर्ण कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है वो है सी, फेफड़े जो है वो क्या करते हैं? एक्सक्रीशन का काम करती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है 149, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी कॉज अ गियोटर, इसमें जो है गियोटर जो है किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है आयरन, आयरन की कमी के कारण होता है। राइट आंसर है ए, 149 का ए। 150, कौन सा द्रव्य भाषण द्वारा सर्वाधिक होती है? विच लिक्विड कंटेन द हाईएस्ट रेट ऑफ द वेपराइजेशन, तो जो 150 है इसका राइट आंसर है अल्कोहल में सबसे ज़्यादा क्या होती है? हाईएस्ट वेपराइजेशन रेट होती है। क्वेश्चन नंबर 151, अल्ट्रावायलेट रे कैन बी यूज्ड इन अ वाटर ट्रीटमेंट, तो हम लोग जो है पैरावेंगनिंग किरणों को जल स्तर उपचार में किस रूप में प्रयोग हो सकता है? तो वो है डिसइंफेक्टेंट के रूप में है, बेसंक्रामक के रूप में हम लोग इसका रूप जो है यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी, 151 का डी। वाई डज द ब्लैक बोर्ड अपीयर्स ब्लैक इन कलर, हमें जो है ब्लैक बोर्ड जो है ब्लैक कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि वो सभी रंगों को परावर्तित कर लेता है। इसका राइट आंसर है 152 का वो है बी जो है इसका जो राइट आंसर है बी, जो क्या करता है कि ऑब्जर्व कर लेता है सभी कलर्स को। 152 का बी जो है राइट आंसर है। 153, विच इज अ फील्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या भरा जाता है? वो भरा जाता है सी, आर्गन जो है भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 154, जल का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर डिपेंड्स अपॉन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सी, वायुमंडलीय दाब पर जो है बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स करता है। क्वेश्चन नंबर 155, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ रेडियो एक्टिव, तो जो इसका राइट आंसर है वो है जर्कोनियम जो है वो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। इसका 155 का जो सी राइट आंसर है। 156, लोह पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ द डेपोजिशन ऑफ द लेयर ऑफ द जिंक ऑन द आयरन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन इसको बोलते हैं। इसका राइट आंसर है 156 का ए। 157, सोर टेस्ट ऑफ द कोका कोला ड्यू टू, कोका कोला का जो है खट्टा जो स्वाद है क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर है वो है फास्फोरिक अम्ल के कारण जो है इसका जो खट्टा स्वाद होता है, भी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 158, विच इज द ईस्टर्न मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमाचल प्रदेश, ईस्टर्न मोस्ट जो रेंज निम्नलिखित में हिमाचल प्रदेश की जो है सुदूर पूर्व पर्वत श्रृंखला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जास्कर रेंज जो है इसकी जो है ईस्टर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है।
क्वेश्चन नंबर 159, विच हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय द कालिदास एज अ देवात्मान, जो है हिमाचल कालिदास ने किसका देवात्मा के रूप में वर्णन किया है? तो 159 का राइट आंसर है हिमालय को जो है कालिदास ने देवात्मा बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 160, निम्नलिखित में कौन सा जिला नए हिमाचल का भाग है? तो 160 का जो राइट आंसर है वो है डी। इनमें जो ये जो सभी है ये क्या है कि न्यू हिमाचल के जो है पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 161, चीनी यात्री जो थे ह्यूंग तिनसंग एज अ, ठीक है, तो किस झील में लोहित्य सरोवर कहा जाता है? तो चीनी यात्री जो थे त्यूसिंग ने किस झील को लोहित्य सरोवर कहा था? ये जो थे त्यूसिंग, ये किसने आए थे? हर्षवर्धन के टाइम पे जो थे ये आए थे। तो इन्होंने क्या बोला था कि लोहित्य सरोवर किसको बोला था? तो ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो 161 का जो राइट आंसर है वो चंद्रताल जो लेक है उसको इन्होंने लोहित्य सरोवर बोला था। नेक्स्ट आता है 162, हारला हिमाचल प्रदेश की किस नदी का सहायक नदी है? हारला जो है हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो 162 का जो राइट आंसर है वो है ए, जो है वो ब्यास को इसकी सहायक नदी बोला जाता है। 163, हु बिल्ट द फोर्ट ऑफ दी धर जहांगीर? धार क्या है? जंजियार। यहाँ पे जो थोड़ा सा है ये जो क्या है धुंधला सा है तो दिख नहीं रहा। हु बिल्ट द फोर्ट ऑफ दी झांझियार? तो ये जो झांझियार फोर्ट था 163 जो राइट आंसर है वो है संसार चंद्र ने जो है धार झांझियार फोर्ट बनवाया था। 164, गोरखाओं के विरुद्ध हिंदूर और कल्लूर के सरदारों के बीच संधि स्थापना में किस ब्रिटिशर ने महान भूमिका निभाई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो डेविड और कटरलोनी जो है ए इसका राइट आंसर है। 164 का राइट आंसर है ए। अब आता है 165, चंबा के किस शासक ने अपने राज्य में चूहों की हत्या पर रोक लगा दी थी? तो 165 का जो राइट आंसर है वो है डी। तो इसका जो कुषाण जो थे कुषाण बर्मन थे, उन्होंने क्या किया था कि चूहों की जो थी हत्या पे रोक लगा दी थी। इसका राइट आंसर क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 166 जो आता है, अब हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सुप्रसिद्ध गुफा मंदिर दियोटसित जो स्थित है? तो वो है हमीरपुर। सेम यही क्वेश्चन जो था बस कंडक्टर के जो है एग्जाम में पूछा गया था। अभी जो एग्जाम 18 तारीख को हुआ था कि जो है दियोटसित जो मंदिर है वो कौन सा जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है हमीरपुर में जो है ये स्थित है। 167, निम्नलिखित में किसके द्वारा जासवान राजसी राज्य की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ए, पूरन चंद के द्वारा जो है की गई थी। क्वेश्चन नंबर 168, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में कौन सा फूलों का त्योहार है? तो इसका जो राइट आंसर है 168 का वो है उखयांग। उखयांग जो है फेस्टिवल जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है मनाया जाता है। 169, हिमाचल प्रदेश में गर्जा क्या है? हिमाचल प्रदेश जो है बट इज द गर्जा इन हिमाचल प्रदेश। तो गर्जा जो क्या है कि लाहौल का दूसरा नाम लोकप्रिय नाम है। तो लाहौल को जो दूसरा नाम वो क्या है? गर्जा है, जो उसको गर्जा बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 170 जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में मंडी किस जिले का एकमात्र आर्थिक खनिज कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है वो सैंदब। रॉक सॉल्ट जो है इसका जो है इसका खनिज है, आर्थिक खनिज है। सो गाइज आई होप आपको जो ये आंसर की है हमारी जो वीडियो है ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये जो वीडियो है अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी जो वीडियोस हैं उसकी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहें।
और हमारे चैनल को वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये जो आंसर की है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ये जो आंसर की है ये हम लोगों ने खुद बनाई है, बट जब इसकी जो ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आप उसको भी क्या कर लेना, इसको चेक कर लेना जब इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।